नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी गुनहगार कौन। जी हां, राजधानी भोपाल में मंगलवार को लापता हुई मासूम मिल ही गई। बच्ची के घर के सामने फ्लैट से उसकी लाश मिली है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 48 घंटे से पुलिस बच्ची की तलाश कर रही थी। वहीं घटना के बाद लोगों में नाराजगी है, तो पुलिस मामले में एसआईटी के गठन की बात कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब मासूमों के साथ ये हैवानियत रुकेगी और आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जिम्मेदार मौन, गुनाहगार कौन। आखिरकार राजधानी भोपाल में लापता 5 साल की बच्ची मिल ही गई, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। करीब 48 घंटे के बाद उसका शव बिल्डिंग के पास ही एक बंद कमरे में मिला। मंगलवार को लापता हुई मासूम को ढूंढने के लिए पुलिस प्रशासन दिन रात जुटा रहा। जिन फ्लैटों की तलाशी पुलिस ने ली, उन्हीं में से एक फ्लैट में मासूम का शव मिला। बच्ची की लाश देख मां बेहोश हो गई। मल्टी में लाश मिलने से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। थाने से लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव लोगों ने किया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सामने वाले घर से बिटिया की पानी की वाइट कलर की टंकी है, उसमें से बॉडी मिली है। अभी हमारी एक टीम इन्वेस्टिगेशन में लगी है कि कौन सस्पेक्ट्स हैं और क्या घटनाक्रम किस तरह से हुआ। ये पूरी चीज़ें क्लियर होने के बाद और हमारी इन्वेस्टिगेशन में एसआईटी टीम बनाकर इसको जितना जल्दी होगा हमारा इन्वेस्टिगेशन करके, और हम लोगों की मंशा रहेगी कि हम अधिक से अधिक इस क्राइम में सजा दें। अब आपको 48 घंटे पहले लिए चलते हैं। दरअसल मंगलवार को शाहजहानाबाद स्थित बाजपाई मल्टी से 5 साल की बच्ची लापता हो गई। घटना के दौरान पिता और मां दोनों कहीं गए हुए थे। बच्ची दादी के साथ घर पर थी। बच्ची दादी के पास से दूसरे फ्लैट में किताब लेने गई और फिर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने इस मामले में अपहरण की धारा में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की और बच्ची की तलाश शुरू कर दी गई। मंगलवार की रात सर्चिंग की गई। इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। बुधवार सुबह फिर सर्चिंग अभियान शुरू किया गया। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर जिम्मेदारियां बांटी। इलाके के सीसीटीवी से लेकर तमाम नालों और लोगों के घरों की जांच की गई, लेकिन सर्चिंग के बाद भी बच्ची का जब कोई सुराग नहीं मिला तो डीसीपी जोन 3 ने पुलिस कर्मियों की एक बैठक बुलाई। बुधवार को रात भर पुलिस के जवान सर्चिंग करते रहे, लेकिन गुरुवार सुबह मासूम का शव मिलने की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। नहीं, हम लोग प्रोटोकॉल में पूरी हमारी टीम, तो जब से हम लोगों को सूचना मिली है, थाने पे ही डिले हुई थी सूचना आने में, और चप्पा चप्पा ढूंढ ही रहे थे हम लोगों ने, अपनी पुलिस टीम ने अपना बेस्ट किया। बच्ची की मौत के मामले में एसआईटी का गठन होगा। आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है, लेकिन मासूम की हत्या क्यों की गई, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। आखिर किस बात की सजा उस मासूम को मिली? सवाल तो पुलिस प्रशासन पर भी है कि आखिर कैसे मासूम का शव उसी मल्टी में पाया गया जिसकी तलाशी वो पहले ही ले चुकी थी। वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हाईकोर्ट में एडवोकेट नरेश गांगुली और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। सबसे पहले नरेश जी, आप ही के पास कि जब निर्भया जैसा कांड हुआ पूरे देश में, जब हमने देखे धरने प्रदर्शन आंदोलन हुए, कड़े कानूनों की मांग उठी, कड़े कानून सरकार ने बनाए भी। मध्य प्रदेश सरकार उससे 2 कदम आगे चली कि बच्चियों से रेप के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया।
लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को अभी तक मृत्युदंड सुनाया जा चुका है, लेकिन एक भी शायद ऐसा नहीं है जिसको मृत्युदंड मिला हो। कहीं वो लोअर कोर्ट में, कहीं हाई कोर्ट में, कहीं सुप्रीम कोर्ट में, कहीं दया माफ़ी में ये मामले उलझते रहते हैं। और जिन उद्देश्यों से कड़े कानून बनाए गए थे, आपको लग रहा है उसका ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है, और यही कारण है कि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध हैं वो रुक नहीं पा रहे हैं। जी जी, सबको नमस्कार मेरी तरफ से। देखिए, आज आपने जो मुझसे ये सवाल पूछा, तो कहीं ना कहीं मैं दोष प्रशासन और न्यायपालिका की लेट लतीफी को देता हूँ। जी जैसे आपने पूछा कि क्या उचित न्याय मिल पा रहा है या उस हिसाब से लोगों को फांसी की सजा नहीं हो रही, जघन्य अपराध। भले ही सरकार ने, जुडिशरी ने इसमें कुछ अमेंडमेंट किए हों, लेकिन जैसा जो क्राइम पहले होता था आज से 10-20 साल पहले, बल्कि वो घटने की जगह और उसकी भयावहता सामने आ रही है। जी आप देखेंगे लगभग इस पिछले 1 महीने में बच्चियों के साथ कितने यौन अपराध हुए हैं, किसी से छुपे नहीं है। मैं सिर्फ भोपाल की बात अगर करूं, मध्य प्रदेश की ना जाऊं, हिंदुस्तान की बात भी ना करूं। अभी कुछ दिनों पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्ची के साथ गलत हुआ, फिर एक स्कूल नामीग्राम स्कूल में हुआ, उसके बाद एक वैन ड्राइवर ने किया, अभी ये। तो कहीं ना कहीं जो न्याय मिलने में लेट लतीफी होती है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको इसका एक कारण बताऊं कि जैसे कोई भी केस होता है, भले ही वो बलात्कार का हो या मर्डर का हो या छोटे मोटे केस हो, उसमें अगर जल्दी ट्रायल खत्म होता है तो न्याय उतनी ही त्वरित मिलता है, क्योंकि वो फिर गवाहों को सारी चीजें याद भी रहती हैं और हर एक आदमी तत्पर रहता है, उसको वो घटनाक्रम भी याद रहता है। लेकिन अगर सालों साल, जैसे फॉर एग्जांपल ये भोपाल का केस हुआ है, इसमें जब ट्रायल चालू होगा, अगर इसमें 2-4-6 साल लगे, तो क्या आपको लगता है कि कोई गवाह इतना, जैसे समय होता जाता है तो बात धुंधली होती जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। मैं तो बड़ी गंभीर विषय है ये। जुडिशरी को, न्यायपालिका को, सरकार को, प्रशासन को इस बारे में फास्ट ट्रैक कोर्टें चलाकर एक समय अवधि निश्चित करनी चाहिए। जी अब जैसे किसी कोर्ट ने किसी अपराधी को फांसी की सजा दी, तो वो फांसी की सजा जब अपील करने जाएगा या राष्ट्रपति के पास भी जाएगा, तो इसका भी एक शॉर्ट टाइम पीरियड होना चाहिए जघन्य अपराधों की श्रेणी में। जी, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर फांसी जैसी सज़ा हुई है तो अपराध जघन्य ही रहा होगा। तो प्रभु जी, एक और चीज़ है, जो एक पुराने कानून बदलने की बात हो गई कि सारे बदल दिए गए, कि नई व्यवस्था आ गई है कि आपने कह दिया वीडियोग्राफी होगी, फोरेंसिक जांच होगी, लेकिन जो पुलिस की मानसिकता है, इस घटना में भी हमने देखा है कि अपराधियों की मानसिकता अपनी जगह, कि जो एक चलता हुआ रहता है कि बच्ची कहीं चली गई होगी, आसपास ढूंढ लीजिए, शाम को आ जाना, सुबह आ जाना, फिर ढूंढने का प्रयास शुरू करते हैं। जबकि हमने देखा कि जैसे एक्सीडेंट में पहला जो गोल्डन आवर कहते हैं, जिसको हार्ट अटैक के मामलों में, बच्चियों के मामले में पहला घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपने तुरंत इनिशिएटिव ले लिया तो शायद आप उसको रिकवर कर सकते हैं, उसके साथ कोई अनहोनी को टाल सकते हैं। लेकिन वो पहले 2-3 घंटे इसी चीज़ में निकल जाते हैं। या तो माँ बाप की तरफ से लापरवाही हो जाती है, वो सोचते हैं बच्ची आस पड़ोस में होगी, या पुलिस कह देती है कि पहले आस पड़ोस में देख लीजिए फिर आइए। इस मामले में भी ठीक सामने वाले फ्लैट में घटना हो जाती है, डॉग स्पिनिफर डॉग वहाँ तक जाता है, बच्ची के लोग बोलते भी, और जो सामने वाला परिवार वो ताला नहीं खोलने देता, ताला तोड़ने नहीं देता है, लेकिन पुलिस आसपास के 100 फ्लैटों की सर्चिंग कर लेती बजाय उस फ्लैट को छोड़कर। तो ये जो एक घटनाक्रम ऐसे हैं, क्योंकि ये हो सकता है हम इससे सबक लेके आगे को सुधार कर सकते हैं। देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात जो है, आप कितने भी कानून बदल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जो काम करने वाले हैं उनकी मानसिकता सबसे पहले बदलने की ज़रूरत है। अभी हम देख रहे थे वो जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अपनी पीठ थपथपा रही हैं, पुलिस की पीठ थपथपा रही। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, लापरवाही जो है देरी हुई है, उनकी तरफ से सूचना आने में देरी हुई। तो पुलिस का तंत्र क्या काम कर रहा है? निश्चित तौर पर जो बच्ची गुम होती है, आदमी अड़ोस पड़ोस में खोजेगा, पुलिस को सूचना देता है, पुलिस वही कहती है पहले आप तलाश लीजिए, कहीं पड़ोसी के घर चली गई होगी, कोई ले गया होगा, आसपास में होगी, कहीं खेल रही होगी। तो इस तरीके से उसको टालू रवैया अपनाया जाता है। तो निश्चित यहाँ बदलने की ज़रूरत है, पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली को सुधारने की ज़रूरत है, आपको अपने तरीके को बदलने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर आप इन कामों में तेज़ी ला पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, मॉनिटरिंग का इनका तंत्र एक होना चाहिए कि ऐसे मामलों में लापरवाही जो कर रहे हैं उसको जिम्मेदारी से उनको कड़ी सज़ा दी जाए, एक माइलस्टोन सेट किया जाए कि दोबारा ऐसी कोई लापरवाही न कर पाए।
वो तो पुलिस में गड़बड़ी की, आपने लाइन हाजिर कर दिया, वो 1 महीना 2 महीने 15 दिन बाद वापस आ जाता है, उस समय का हल्ला शांत हो जाता है, फिर वही रवैया हो जाता है काम का, क्योंकि सजा तो हुई नहीं उसको कोई, बिल्कुल उसको कोई गलती का कोई दंड नहीं मिला। तो इस तरीके का जो कार्रवाई है उससे बचना चाहिए। और यदि लापरवाही पाई जा रही है कहीं पर भी पुलिस की, प्रशासन की, तो उसके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाए कि वो दोबारा फील्ड में इस तरीके का काम ही न कर पाए, तो शायद इसमें ज़्यादा मदद मिलेगी जी। रही बात ये इस पूरे प्रकरण को देखते हैं तो इसमें निश्चित तौर पर पुलिस की लापरवाही ज़्यादा दिखाई दे रही है। भोपाल जैसे शहर में आप जो है करोड़ों रुपए केंद्रीय सहायता से, राज्य की सहायता से आपने कैमरे लगाए, कैमरे आपके चालू हैं कि नहीं वही नहीं देख रहे, आपको मॉनिटरिंग का तंत्र ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, कोई गाड़ी ही एक्सीडेंट करके चली जाए तो आप उसको जब पकड़ नहीं पाते हैं कि कहाँ से निकली कहाँ से नहीं निकली। आप उसके लिए लोगों के कैमरों की मदद लेते हैं कि पर्सनल लोगों ने घर में लगा रखें, आप उसमें से सर्चिंग करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से देख पाएँ कि क्या है स्थिति। तो पुलिस को पहले अपनी व्यवस्था देखनी होगी। बहुत साफ सा मामला था कि आप यदि कैमरे में आ जाती बच्ची, नहीं गई है बाहर तो वहीं होगी, मोहल्ले के बाहर निकलने के रास्ते पे यदि कैमरे में नहीं है तो फिर वो उसी इलाके में होगी, घर के आसपास खोज लेते। पड़ोस का घर वो आपने खोला नहीं, देखा नहीं, हाव भाव आपने समझे नहीं। पुलिस को तो ये माना जाता है कि वो तो उनकी घ्राण शक्ति बड़ी तेज होती है, वो जज जो आरोपी था वो पुलिस के साथ घूम रहा था, सर्चिंग का नाटक कर रहा था, वो जज कर लेते हैं कि क्या आदमी झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो आप तुरंत वहां पर कर सकते। लेकिन आपने पूरी की पूरी व्यवस्था को टालम टोल रवैये में ही इसमें रहा। जब हल्ला ज़्यादा मचा है तो पुलिस ने जो है खेतों में, पहाड़ पर, नाले किनारे अपने पूरे बल को उतार दिया और एक तरीके से जैसे हाका लगाने जैसी स्थिति पर आप आ गए कि एक माहौल खड़ा किया, एक विजुअलाइजेशन बड़ा अच्छा हो गया कि पुलिस बहुत ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन मूल जो विषय है वहाँ पर आप गए नहीं। हो सकता है कि पुलिस उस दिन यदि सक्रियता से काम करती तो बच्चे की मौत ना हुई होती, बिल्कुल पहले ही वो मिल जाती। तो इन तमाम चीज़ें हैं, ये पहलू हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखने के लिए। और जो अभी वकील साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है, ऐसे मामलों में त्वरित न्याय मिलना चाहिए, कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उसका ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि उसने एक गलती की है, एक उस व्यक्ति ने ऐसी गलती की है, तो यदि मैं ऐसी गलती करता हूँ या कोई ऐसी गलती करता है तो उसको क्या दंड मिल सकता है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक भय का वातावरण नहीं होगा। पुलिस का मतलब वो नहीं है कि आप सड़क किनारे जो है वाहन चेकिंग के नाम पर भय पैदा करें। पुलिस का भय का मतलब वो है कि अपराधियों में आपका भय होना चाहिए। अपराध करने के पहले वो डरें, सोचें कि हमने अपराध किया तो हमको तुरंत पकड़ लेंगे। मनोज, एक बहुत पहले कहा जाता था कि महाराष्ट्र से कोई यदि दुपहिया वाहन भी चुरा के किसी भी राज्य में चला जाता था तो महाराष्ट्र पुलिस उसको महीने 2 महीने के अंदर पकड़ लेती थी। वो उसकी पुलिस की काबिलियत थी ना कि वहाँ की। अब यहाँ तो आप जो है गुम बच्ची को वही घर के सामने और अब उसको पकड़ने खोज नहीं पा रहे हैं। तो ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर है पूरे सिस्टम में। जी, तो रूमा भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गई। रूमा जी, ये जो मानसिकता हम देख रहे हैं बच्चियों के खिलाफ, 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, नवजात दूध मुही बच्चियों के साथ जो घटनाक्रम हो रहे हैं, ये क्या मानसिकता है और इसमें कैसे सुधार किया जाए? क्योंकि सिस्टम पे दोष मढ़ना बहुत आसान है, सिस्टम की गड़बड़ी है ऐसा नहीं है, लेकिन जो समाज के अंदर विकृति आई है, कई बार हम देखते हैं अब जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमको लगता है कि पढ़े लिखे लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन कोई एक टीचर है वो बच्चों के साथ कुकर्म में पाया जाता है, स्कूल के ड्राइवर हों और जो तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं, इनके लिए क्या किया जाए? समाज को क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग अगर इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है या किसी भी बच्चे के साथ होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पीडोफाइल्स कहा जाता है जी। ये लोग आसान विक्टिम तलाशते हैं, ये अपने सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए सबसे कमजोर या जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं उनको ढूंढते हैं और उसमें शामिल होते हैं बच्चे बच्चियां दोनों ही। और जो बच्चे खासकर 10 साल की उम्र के से कम होते हैं, जिनको बिल्कुल ही आइडिया ही नहीं होता है कि कुछ गलत हो सकता है, हमें सतर्क रहना चाहिए। और बच्चों को आजकल इसलिए आइडिया नहीं होता है, आजकल नहीं हमेशा से ही, क्योंकि घरों के अंदर कभी भी इस बारे में नहीं बच्चों के साथ मिल बैठ के बताया जाता है, समझाया जाता है कि आप जो है, आपको कोई भी अलग से बुलाए, आपको कोई भी टच करे तो सबसे पहले वहां से भागने की कोशिश करनी है। ये जैसे हम 1 साल के बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं कि पॉटी आ रही है, यूरिन आ रही है, तो हम टॉयलेट में ही ले जाके बच्चों को बिठाते हैं। ठीक उसी तरह से सेक्स एजुकेशन की ट्रेनिंग भी उम्र के साथ साथ 1 साल से शुरू होके ये बातें घर के अंदर होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि हम पीडोफाइल्स को फांसी पे लटका दें, उन्हें तुरंत सजा दें, लेकिन जो दुष्कर्म होना है वो तो हो चुका होगा। हमें अपने बच्चे बच्चियों को संभालना है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और जागरूकता लानी है, और जागरूकता घरों के अंदर से आएंगी, क्योंकि घर हमारे समाज का हिस्सा है। ये जो बच्चे बच्चियों के साथ हो रहा है वो पढ़े लिखे घरों के अंदर से भी हो रहा है, दुष्कर्म करने वाला भी पढ़े लिखे घरों से होता है। हमारे ही समाज का, शायद हमारे ही आस पड़ोस का, हमारे ही घर का कोई दुष्कर्म कर रहा हो। नंबर 1 ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सजा दिलाना, दोषी को पकड़ना, ये सब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन हमें ये देखना है कि हम अपने बच्चे बच्चियों को कैसे एम्पावर करें। और किसी भी तरह का एम्पावरमेंट होता है नॉलेज और अवेयरनेस से, जागरूकता से और जानकारी से। तो जब तक हम अपनी 1-1 साल के छोटे बच्चे बच्चियों को ये नहीं समझाएंगे कि ये शरीर आपका है, इस पे और किसी का हक नहीं है, माँ के अलावा, अपने फादर के अलावा और कोई नहीं आपको टच कर सकता है किसी तरह से भी, सिर्फ हैंडशेक के लिए हाथ पकड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको कहीं पे भी टच करे तो आपको ये इस चीज से सतर्क होना, ये समझाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, प्रलोभन बच्चों को दी जाती है कि आपको चॉकलेट दिला देंगे, या आपके वो तो मासूम, उसको तो कुछ पता नहीं है ना कि जो चॉकलेट दिलाने की बात कर रहा है उसके मन में क्या है। नहीं, किसी के मन में बहुत अच्छा भी हो, आपका मन बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपने बच्चे बच्चियों को समझाना है कि किसी अन्य इंसान से कुछ नहीं लेंगे, कोई और बुलाया नहीं जाएंगे, माता पिता से पूछ के ही जाएंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, जितने आप ऑफेंडर्स को देख रहे हो जी, वो कौन है? वो ट्रस्टवर्दी इंसान होता है, बिल्कुल, जिस पे बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे एजुकेटर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स टीचर आस पड़ोस का हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, जी, का अंकल हो, बड़ा भाई हो। तो बच्चों को ये सिखाना है कि आपको अपने शरीर पे किसी और को ट्रस्ट करना ही नहीं है। ये जब तक हम लोग नहीं सिखाएंगे और इस तरह की बातचीत हम खुल के घरों के अंदर नहीं करेंगे। और एक बात मैं और बता दूं, हमारे समाज में एक बहुत ही अजीब सी बात होती है जी। मैरिटल काउंसलिंग के लिए कब आते हैं लोग? बाहर के देशों में मैरिटल काउंसलिंग के लिए तब आते हैं लोग जब शादी होने वाली होती है। हमारे यहाँ तब आते हैं जब बात तलाक तक पहुंच जाती है। हमारे ये बेसिक अंतर है जी। पेरेंटिंग काउंसलिंग के नाम पे कुछ नहीं होता। पेरेंटिंग काउंसलिंग तब होनी चाहिए जब पेरेंट्स बनने की शुरुआत होती है, यानी हम अपने छोटे बच्चों को किस तरह से। लेकिन जो आप कह रही है, अभी तो हम बच्चों को स्कूलों में बेड टच और गुड टच ही नहीं सिखा पाए हैं, तो आप तो बहुत आगे की बात कर रही हैं। लेकिन जो नरेश जी आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा जी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जैसे अभी एडिटर साहब ने कहा या मैडम ने कहा, आपने भी कहा कि हम बच्चों को अवेयर करें कि ये शरीर आपका है, आपको ऐसे बेड टच और ये सारी चीजें। लेकिन ये जो मामला है ना, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ जी, ये मामला वैसा नहीं है। ये मामला अगर एक 5 साल की बच्ची को कोई फोर्सफुली, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि कोई फोर्सफुली उनको उठाकर ले गया होगा, उसके बाद उसने गलत कृत्य किया होगा, तो यहाँ वो चीजें आई थिंक है बराबर है। उसमें समाज को आगे आना चाहिए, सब बच्चों को अवेयर करना चाहिए। लेकिन ये जो मसला है वो लीक से हटकर नजर आ रहा है। अब आपने जो बहुत अच्छी बात कही मनोज जी, एक और प्रभु सर ने भी, मैडम ने भी, कि पुलिस का रोल इसमें क्या है, मैं जोर दूंगा उस बात पे। पीएम रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सपोज मान लीजिए 4 बजे बच्ची गुम हुई है जी, और अगर उसमें रात को 8 बजे उसकी डेथ डिक्लेयर की जाती कि इसकी रात को 8 बजे डेथ हुई या 10 बजे हुई, तो ये जो 6 घंटे का टाइम था, बिल्कुल, या 7 घंटे का टाइम था, तो पुलिस ने अगर इन बिटवीन कुछ ऐसी सर्चिंग की होती, अब जैसे आप बता रहे हो कि पुलिस को वो वाला दरवाजा खोलने नहीं दिया जा रहा था जहां बच्ची की डेथ बॉडी मिली, तो क्या पुलिस इतनी निष्क्रिय है कि इतना गंभीर अपराध? ये सवाल हम सुबह से, हम कल से इस चीज को उठा रहे हैं। यस,
लेकिन आप नरेश जी एक और समझने की चीज़ है कोशिश करें। कि जो आपने कहा जी। और नए कानूनों में भी है, या हम देखते हैं कि 90 दिन में चालान पेश नहीं हुआ तो आरोपी को लाभ मिल जाता कई सारे मामलों में। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन कई सारे मामले जो गंभीर होते हैं उसमें कई सारे जो जिले के वकील होते हैं वो कह देते हैं हम आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे। कई सारे बिल्कुल। मामलों में होता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ले आया, 15 दिन में चालान पेश हो गया, सजा हो गई। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कुछ जुडिशियली के कारण वो पेशी पे पेशी बढ़ती, जैसा आपने जिक्र किया, कई बार वकीलों के कारण। तो आपको नहीं लगता इस पर भी जुडिशियली वकील भी मिलकर पुलिस के साथ मिलकर एक तालमेल बनाए कि कम से कम ऐसे जो गंभीर अपराध है कि उसमें कोई वकील, मान लीजिए ये तो एक न्याय का सिद्धांत है कि आरोपी को भी वकील मिलना चाहिए, लेकिन अगर उसकी पैरवी भी हो रही है तो उस पर तारीख पे तारीख ना ली जाए, एक तय समय पे उसका निराकरण हो जाए। और जो आपने कहा कि एक व्यवस्था बन जाए कि नीचे सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक कि एक तय सीमा में सारी चीज़ों का निराकरण हो, जो दोषी हो उसको सजा हो जाए, जो निर्दोष है वो बरी हो जाए। देखिए, संविधान के हिसाब से जी जी बोलिए नरेश जी। हाँ, संविधान जैसे आपने कहा कि कोई उनकी पैरवी नहीं करे, कई सारे ऐसे मामलों में जैसे बार एसोसिएशन भोपाल है, बार एसोसिएशन जबलपुर है, तो कई सारे ऐसे घिनौने अपराधों में एकजुटता आती है कि कोई एडवोकेट इनकी पैरवी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन संविधान क्या कहता है कि जब तक एक व्यक्ति को आप दोषी है या नहीं, मैंने भी ये कहा कि उसको वकील मिल जाए, लेकिन एक प्रक्रिया हो जाए और तय समय में उसको लिंगर ऑन ना किया जाए केस को। उसमें ये हो सकता है, मेरा जो पर्सनल मत है, आप लोग भी सब आदरणीय सीनियर्स बैठे हुए हैं, एक टाइम लिमिट आप उसमें फिक्स करो कि ये जो है सेशन ट्रायल केस है, इसमें अगर किसी भी कोर्ट में चलता है तो ये इतने महीने में खत्म होगा, और यदि सजा होती है, अच्छा आधे से ज्यादा जो ये फांसी वाले मैटर होते हैं, आपको भी बड़ी बात ये सबको पता होगा कि जब इनकी अपील राष्ट्रपति महोदय क्या होती है या हायर जुडिशरी में होती है तो ट्रायल से ज्यादा वहां समय लगता है। बिल्कुल, मतलब अगर 6 महीने या साल भर में ट्रायल खत्म हुआ तो ट्रायल से 2 गुना समय कई केसेस में वहां लगता है। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को बदलना होगा, क्योंकि ये एक जघन्य अपराध है, और इन अपराधों, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन अपराधों में 10 साल पहले, 5 साल पहले से ज्यादा ग्रोथ हो रही है। क्यों, उसका एक रीजन बताऊं, गांजा, चरस, अफीम, शराब। अब देखिएगा जो इस केस में, और ये जो तीसरा एक और जो ज्यादातर केसों में आता है कि आरोपी ने ऐसी घटनाओं को पहले पोर्न देखी है, मोबाइलों में कुछ ऐसी साइट्स देखी है या वीडियोस देखे हैं, जिसके कारण भी हो जाता है। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि जिसपे कई घंटे बहस हो सकती है, लेकिन थोड़ी समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत जी जी बिल्कुल। पुलिस को इस मामले में जिसमें कि आरोपी पकड़ा गया, ऐसे मामलों में पुलिस को अधिकतम 7 दिन के अंदर जो है अपनी चार्जशीट पेश कर देनी चाहिए, कोर्ट को अगले 1 महीने के अंदर उसमें सजा सुना देनी चाहिए, तो मुझे लगता है कुछ जल्दी होगा काम। बिल्कुल। जब लेकिन क्योंकि पुलिस इसमें आप चार्जशीट पेश करने में देरी करती है, जो टीम होती है जांच टीम, उसके पास दूसरा काम आ जाता है, कोई और अपराध हो जाता है तो लिंगर ऑन होता चला जाता है। तो ये डेडिकेटेड होना चाहिए यहाँ पर, और ऐसे अपराधियों की मुझे लगता है मॉनिटरिंग हो, क्योंकि ये जो आरोपी है इसके खिलाफ पहले भी छेड़छाड़ का मुकदमा कायम हो चुका खरगोन में, तो शायद तब उससे ट्रैक किया होता तो ये नौबत नहीं आती। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद रुमा जी, गांगुली जी आपका। तो गुनहगार कौन है? पूरा सिस्टम है, समाज है, निश्चित तौर पर है, सभी इसमें बराबर के हिस्सेदार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक कब लगेगी, और क्या ये जो लापरवाही हम देख रहे हैं ये केस दर केस बढ़ती जाती है? क्योंकि हर बार एक केस जब होता है तब बात होती है सिस्टम में बदलाव आएगा, जो जांच तरीके हैं उसमें बदला जाएगा, आरोपियों को कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। लेकिन जो समय बीतता जाता है, कोई एक नया केस आ जाता है, पिछला केस फिर धूल खाने लग जाता है, फिर एक नए केस में एक नई लापरवाही पुलिस की तरफ से आ जाती, प्रशासन की तरफ से आ जाती। तो कहीं तो इस पर एक लगाम लगना ज़रूरी है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।